नमस्ते, आई एम डॉक्टर विकास वीरवाल और आज मैं आप सबसे डिस्कस करने आया हूँ एक थोड़ा अनयूजुअल टॉपिक जो कि डिजीज हम एज अ कॉर्निया प्रैक्टिशनर बहुत कॉमनली देखते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को इसकी नॉलेज कम होती है। ये एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं केरेटोकोनस। केरेटोकोनस एक कॉर्निया मतलब जो आपकी काली पुतली होती है आंख के सेंटर में, उसकी बीमारी है। यह कॉर्निया कई सारी परतों से बना हुआ है और उसकी जो मेजर परत होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोलाजन फाइबर्स। अब ये कोलाजन फाइबर्स क्या है? जैसे आपकी कोई दीवार है तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स उसकी ईंटें होती हैं। मान लीजिए कि आपकी ईंटें खोखली हैं तो आपकी दीवार कमजोर बनेगी, बहुत इजीली ढह जाएगी। ऐसे ही अगर कॉर्निया के कोलाजन फाइबर्स एबनॉर्मल हैं, उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, तो वो आपके कॉर्निया को वीक बनाते हैं। इस वीकनेस की वजह से कॉर्निया अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाता और आगे को बल्ज होना शुरू हो जाता है। कॉर्निया की शेप जैसी 2 साल की उम्र पे होती है, उसकी थिकनेस जैसी 2 साल की उम्र पे होती है, लाइफ लॉन्ग नियर अबाउट सेम रहती है। वेयरएज जिनको केरेटोकोनस की प्रॉब्लम होती है उनका कॉर्निया शुरू में तो ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यंग एडल्टहुड में ही उनका कॉर्निया पतला होने लग जाता है और आगे को बल्ज करने लग जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को कैसा महसूस होता है? पेशेंट को कम उम्र से ही चश्मे का नंबर आ जाता है और यह चश्मे का नंबर स्टेबल नहीं रहता। दूसरा सिम्टम पेशेंट को होता है कि कुछ लेटर्स जो दिख रहे होते हैं उनके साइड में शैडो दिखाई देती है, हल्की सी डबलिंग फील होती है। तीसरा सिम्टम्स पेशेंट को कई बार ग्लेयर के सिम्टम्स होते हैं, मतलब लाइट बहुत फैल जाती है या लाइट की तरफ देखने में बहुत दिक्कत महसूस करता है पेशेंट। केरेटोकोनस अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है तो उसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो मॉडरेट या सीवियर स्टेज पे चले जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के 2 मेन एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये कि केरेटोकोनस एक बढ़ती हुई बीमारी है, मतलब एज के साथ ये डिजीज बढ़ते चले जाएगा, तो हमें बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना है। आगे बढ़ने से रोकने का तरीका एक ही है और वो है कोलाजन क्रॉस लिंकिंग। ये एक तरह की मान लीजिए लेजर टेक्निक है जिससे कि हम कोलाजन फाइबर्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे कि आपके कॉर्निया की शेप और आगे को बल्ज ना हो, कॉर्निया और पतला ना हो और डिजीज उसी स्टेज में स्टेबल हो जाए, आपका नंबर वहीं पर रुक जाए। केरेटोकोनस में विजन इंप्रूव करने के लिए कई टेक्निक हम यूज करते हैं। पहली टेक्निक, हम कोलाजन क्रॉस लिंकिंग के साथ कंबाइन करते हैं लेजर को, जिससे कि हम कॉर्निया की रीशेपिंग करते हैं और कॉर्निया को थोड़ा रेगुलर बनाते हैं। उससे पेशेंट की चश्मे की एक्सेप्टेबिलिटी बेहतर होती है और पेशेंट चश्मे के साथ बेहतर विजन अचीव कर पाते हैं। सेकेंड जो इसका तरीका है विजन को इंप्रूव करने का, वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसमें स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज किए जाते हैं जिससे कि कॉर्निया की जो इर्रेगुलरिटी आ गई है केरेटोकोनस में, कॉर्निया जो इर्रेगुलर हो गया है बल्ज होने की वजह से, वो मास्क हो जाए, वो छिप जाए और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन नियर टू नॉर्मल अचीव हो जाती है विद द स्क्लेरल और आरजीपी लेंसेज। तीसरा ऑप्शन है जो कि हम रेयरली किसी पेशेंट में यूज करते हैं, आईसीएल, जिसमें हम आंख के अंदर एक स्पेशल टाइप का लेंस परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। उससे आपका नंबर भी रिड्यूस हो जाता है, क्वालिटी ऑफ विजन भी बेहतर हो जाती है, बट दिस इज स्लाइटली अ सेकेंड चॉइस प्रोसीजर ओवर कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि कॉर्निया की इरेगुलरिटीज आईसीएल से करेक्ट नहीं होती। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस सूट करेगा, कौन से पेशेंट में आईसीएल बेटर वर्क करेगा, और उसके लिए यू शुड कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट and see that if you are having that problem of keratoconus, then how it can be stopped from progressing and how it can be corrected to the best of our ability. Thank you.